दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में एक ग्राफिक्स डिजाइनर ने अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान भोज नारायण के रूप में हुई है, जो भिलाई स्थित कॉलेज में सीनियर ग्राफिक्स डिजाइनर के पद पर कार्यरत था। गलत कदम उठाने से पहले उसने फेसबुक पोस्ट किया, जिसमें पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए और आरोप भी ऐसे लगाए हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भिलाई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक निजी कॉलेज में ग्राफिक डिजाइनर के पद पर कार्यरत युवक ने अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट शेयर की, जिसमें उसने पूरा दोष अपनी पत्नी पर लगाते हुए लिखा कि उसकी पत्नी ने मिलकर उसकी महिला मित्र पर जादू टोना करवाकर उससे अलग कर दिया। मृतक ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसकी गर्लफ्रेंड पर जादू टोना करवाया है, जिसके बाद उससे दूर हो गई। पोस्ट के साथ उसने एक ड्राइव लिंक भी साझा किया, जिसमें पत्नी और अन्य लोगों से जुड़े चैट के स्क्रीनशॉट होने का दावा किया गया है। युवक का नाम भोज नारायण है। युवक की उम्र 36 साल थी। वो भिलाई के रूंगटा कॉलेज में सीनियर ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम करता था। मूल रूप से वो गरियाबंद जिले के राजन का निवासी था और भिलाई में अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। मृतक शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी है। उसका एक दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध था, जो शादीशुदा थी। ये बात उसकी पत्नी को पता थी और वो इसका विरोध करती थी। जानकारी के मुताबिक भोज नारायण कर्ज के कारण पिछले कुछ समय से तनाव में था। कुछ दिनों पहले वो घर से लापता हो गया, जिसके बाद उनकी पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान उनके अफेयर का पता चला। दरअसल मृतक को एक महिला प्यून से प्रेम हो गया था और दोनों के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। इस संबंध को लेकर उसकी पत्नी से उसका लगातार विवाद होता रहता था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 दिसंबर 2025 को भोज नारायण अचानक लापता हो गया था। इसकी शिकायत उसकी पत्नी ने जामुल थाने में दर्ज कराई थी। बाद में पता चला कि वो अपनी महिला मित्र को साथ लेकर कहीं चला गया था। वापस लौटने के बाद दोनों के बीच विवाद और भी तेज हो गया। पत्नी के बार बार मना करने के बावजूद भोज अपनी महिला मित्र के संपर्क में रहा। कर्ज के कारण भी भोज पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। 28 जनवरी को भोज ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस वक्त वह घर पर अकेला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद 29 जनवरी को शव परिजनों को सौंप दिया गया। 28 जनवरी 2026 को जब घर में कोई नहीं था, तब भोज ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। भोज नारायण का शव उनके घर में फंदे पर लटका मिला। पुलिस को मौके पर पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जामुल थाना पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। युवक ने मौत से पहले फेसबुक पर एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने अपनी पत्नी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। सावित्री निषाद उम्र 31 वर्ष निवासी लक्ष्मी पारा जामुल ने एक मर्ग इंटीमेशन दर्ज करवाया है कि भोज नारायण पिता कमल नारायण निषाद, जिसकी उम्र 36 साल है, ये सुसाइड कर लिया है। प्रकरण में भोज नारायण के मृत्यु के संबंध में एक मर्ग कायम किया जाकर के उसकी जांच की जा रही है। जांच के क्रम में कुछ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो मृतक भोज नारायण है उसके द्वारा कुछ चैट जारी किए गए हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। आत्महत्या से पहले उसने फेसबुक पर जो पोस्ट की, उसमें लिखा कि मैं पत्नी से तंग आकर ये कदम उठा रहा हूँ। मेरे बाकी फैमिली वालों का कोई दोष नहीं है। सब कुछ मेरी वाइफ का किया धरा है। गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जान दे रहा हूँ। मैंने वापस आकर उसे भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूँ। अपनी पत्नी से तंग आकर ये कदम उठा रहा हूँ। इसमें मेरे बाकी परिवार वालों का कोई दोष नहीं, ये सब मेरी पत्नी का किया धरा है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे पता चला कि गर्लफ्रेंड को कहीं बाहर ले जाया गया था और उसके साथ कुछ किया गया है ताकि वो मुझे भूल जाए। 30 दिसंबर के बाद से मुझे एहसास होना बंद हो गया था। नहीं तो हमारा प्यार ऐसा था कि हम एक दूसरे को महसूस कर लेते थे। पहले जब भी वो मुझे याद करती थी, तकलीफ में होती थी या रोती थी, तो मुझे महसूस होता था। उसका एक टाइम स्पैन भी मैंने नोट करके रखा था, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा फोन वगैरह सब ले लिया और डिलीट कर दिया। उसका मतलब कुछ तो किया है। सुनील वर्मा और उसकी फैमिली ने उसके साथ। मुझे तो लगता है कि मेरी पत्नी भी इसमें शामिल है। कोई जादू टोना वगैरह किया है। प्लीज उसे बचा लो।
नारायण ने अपनी प्रेमिका की सेहत को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, इलाज भी नहीं कराया जाता। उन लोगों ने पूरा जादू टोना कर रखा है। प्लीज उसके पापा या भाई उसे रेस्क्यू कर लो, उस नर्क से निकाल लो। मैं इतने दिनों से उसे निकालने की ही कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने जादू टोना करके उसे वापस बुला लिया। इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसकी सेहत देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि वो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। पुलिस फेसबुक पोस्ट, मोबाइल डेटा और परिजनों के बयान के आधार पर जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों और लगाए गए आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल किसी पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। भिलाई से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे छिंदवाड़ा के उस जहरीली मिठाई कांड की जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। जिले के जुनार देव से यह मामला सामने आया। आपको बता दें, एक थैले में मिठाई रखी थी जिसने 3 जिंदगियां छीन ली और अब पुलिस ने इस जहरीली मिठाई कांड की एक एक परत खोल दी है और पूरी साजिश का खुलासा कर दिया है। ये तस्वीरें हैं छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव की, जहां एक मामूली सी दिखने वाली मिठाई मौत का सामान बन गई। 8 जनवरी की रात जुन्नार देव स्थित पीएचई कार्यालय के गेट पर एक अज्ञात व्यक्ति हरे रंग के थैली में सब्जी, नमकीन और मिठाई रखकर चला गया। अगले दिन यानी 9 जनवरी को पीएचई कार्यालय के चौकीदार दशरूर यादव वंशी ने उसी मिठाई के कुछ टुकड़े खा लिए। कुछ ही देर में तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान दशरू की मौत हो गई। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव में जहरीली मिठाई कांड से पीएचई के गार्ड दादा और पोती की मौत मामले में पुलिस ने कल रविवार को खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस के अनुसार खुशबू ने अपने ससुराल पक्ष पे गलत व्यवहार और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, जिसके कारण खुशबू के ससुराल पक्ष की बदनामी हो रही थी। इसलिए खुशबू के ससुर, देवर और ननद ने जहरीली मिठाई रखकर खुशबू और खुशबू के परिवार वालों को मारने की साजिश रची। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि खुशबू जनवरी 2024 से शादी के बाद लगातार खुशबू उसके ससुराल पक्ष पे गलत प्रताड़ना और गलत व्यवहार के आरोप लगा रही थी, जिसके कारण खुशबू के ससुराल पक्ष की बदनामी हो रही थी, जिसके कारण खुशबू के ससुराल वालों ने जहरीली मिठाई रखकर उसके पूरे परिवार को खत्म करने की यह साजिश रची। मामला यहीं नहीं रुका। 10 जनवरी को चाय के ठेले वाले गणेश कथूरिया की पत्नी संतोषी उसी बची हुई मिठाई को घर ले गई। घर पर मिठाई खाई गई। इसके बाद ससुर सुंदरलाल और बेटियां खुशबू और पूजा कुछ ही घंटों में सबकी हालत गंभीर हो गई। आपको बता दें कि खाद्य विभाग की जांच में सामने आया है कि जो जहरीली मिठाई थी उसमें आर्सेनिक तत्व पाया गया, जो कि सामान्य से कई 100 गुना ज़्यादा था। सामान्यतः आर्सेनिक या सोमल जानवरों को ठंड से बचाने के लिए दिया जाता है। चूँकि खुशबू के ससुराल वाले घर में घोड़े पालते थे, यह दवाई घोड़ों को दी जाती थी। यह पुलिस इस केस को क्रैक करने के लिए पुलिस को यह सबसे बड़ा सबूत यहाँ पे मिला। पुलिस ने खुशबू के ससुराल पक्ष में देवर, ननद और उसकी ससुर को गिरफ्तार यहाँ पे कर लिया है और बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या और षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कर यहाँ पे गिरफ्तार किया है। इलाज के दौरान 13 जनवरी को सुंदरलाल की मौत और 14 जनवरी को मासूम खुशबू ने भी दम तोड़ दिया। एक के बाद एक 3 मौतों ने पूरे जुन्नार देव को हिला दिया। ससुर झाड़ू कसार, उसका देवर शुभम कसार और ननद शिवानी कसार ने प्लान किए कि घोड़ों को पिलाने वाली दवाई सोमल है उसको मिठाई में मिलाकर और थैले में सब्जी भाजी रखकर मृतका का पिता जहां चाय का ठेला लगाता है वहां पे लाके रख दिए। इसी मिठाई के खाने से इन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 103(1), 109(1) और 61(2) बीएनएस का पाया जाने अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना जारी है। फूड लैब रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि मिठाई में आर्सेनिक की मात्रा मानक से कई गुना ज्यादा थी। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया एक चौंकाने वाला सच। हाँ, मिठाई की घटना वहाँ पे एक प्रकरण हुआ है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा मिठाई खाई गई है। तो उस मिठाई के 2 सैंपल पीस जो है पुलिस के द्वारा जब्त किए गए थे, जिसमें से एक पीस मिठाई का जो है हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के द्वारा भोपाल भेजा गया था रिपोर्ट, इसके लिए फूड एनालिसिस रिपोर्ट के लिए। वहाँ से भोपाल से उनको इंदौर के लैब में
केस को ट्रांसफर किया, मतलब सैंपल को भेजा गया कि उसमें सिंपल एक ही मिठाई का टुकड़ा था। तो इतनी कम मात्रा होने के कारण क्या है, उसके एनालिसिस जो है कंप्लीट एनालिसिस के लिए इंदौर की लैब में भेजा गया। पुलिस की जांच की दिशा बदली और शक पहुंचा खुशबू के ससुराल पक्ष तक। पूछताछ में ससुर झाड़ू कसार, देवर शुभम कसार और ननंद शिवानी कसार टूट गए। जहां से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उसके अंदर हैवी मेटल आर्सेनिक पाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। उसमें जो नॉर्मल जो मात्रा रहती है वो 0.1 मिलीग्राम तक रहती है, 0.1, जबकि इसके अंदर 0.01 मिलीग्राम रहती है, जबकि इसके अंदर जो है 2.56 ग्राम। आरोपियों ने कबूल किया कि खुशबू और उसके पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची गई थी। 5 जनवरी को रेकी और 8 जनवरी की रात में मिठाई सोमल दवा मिलाकर उसे पीएचई कार्यालय के गेट पर रख दिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 109(1) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। रविवार शाम तीनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। एक मिठाई जिसे खाने से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो मौत बन जाएगी। जो नारदेव की ये वारदात न सिर्फ रिश्तों की कड़वाहट दिखाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि साजिश कितनी खामोशी से जान ले सकती है। छिंदवाड़ा से एनडीटीवी के लिए शाश्वत शर्मा की रिपोर्ट।